हाँ जी, जुड़ गए सभी। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको स्पष्ट? भाई बोर्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। अच्छा अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ओके सर। अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, प्रत्येक चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी, थोड़ा सा इसको और सही कर देते हैं। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है सभी को? जी सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो करें स्टार्ट कि वेट करें थोड़ा सा? हाँ जी, एक तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, कल किसने ट्राई किया था फोन करना? किया था क्या? कोई रेस्पॉन्स मिला सभी को? अरे किसी से बात हुई या नहीं हुई? हाँ जी, किसी से बात हुई नहीं हुई? भाई फोन किया नहीं किया आपने? नहीं किया सर। हाँ तो करना चाहिए था ना आपको। भाई फोन करोगे जब तो पता चलेगा कि जो मैंने आपको नंबर दिए, भाई मैंने कैसे तो किसी से नंबर प्राप्त किए थे कि भाई जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनकी बातें हो सके। और अगर आप उन नंबरों का उपयोग नहीं करोगे तो फिर बातचीत कैसे होगी भाई? बात तो करना चाहिए था ना। और रिकॉर्ड आपको लगाना है आपके जो क्या कॉल ही नहीं मिला उन क्या नंबरों पे। अच्छा, कॉल नहीं मिला, उसमें कॉर्ड लगाने होंगे आपको, कॉर्ड। भाई कॉर्ड आपके जो भी फेवरेट हीरोइन, जो भी आपके जो फेवरेट फिल्म स्टार है ना, जो भी, तो उनके जो कॉर्ड है, जो उनका नाम है, जैसे इंग्लिश में नाम अकॉर्डिंग होता है, जैसे एस। अगर अपन एस के लिए बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान है, तो उसका अगर एस से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब इसमें 19 पे आता है, ये 20 पे आता है, ठीक है। तो ये वर्ड, ये कॉर्ड आपको लगाना है 0 19, और फिर वो नंबर मिलाने, तब जाके मिलेगा। ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं, आज आज और आज का समय और है आपके पास 5 से 7 बजे का। ठीक है भाई, मैंने टाइमिंग बता रखी है, बस इसी टाइमिंग मिलेगा ये नंबर भी, ये भी ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि 5 से 7 जो है यही टाइम है, इसी टाइमिंग पर ये नंबर एक्टिव होते हैं, उसके बाद ये नंबर एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 5 से 7। और इसके अलावा एक चीज आपको ये याद रखनी है, इसमें क्या याद रखनी है कि जो आप नंबर मिला रहे हो तो वो तो आपको मिलाना है, साथ में उसके कॉर्ड। और कॉर्ड क्या है, सबके अलग अलग होंगे भाई, आपके सबके जो बात करें सबके फेवरेट अलग अलग है ना, उसी हिसाब से कॉर्ड भी अलग अलग होंगे, उस हिसाब से नंबर मिलाने। ठीक है भाई, तो आज का समय और दे रहा हूं, आप अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाले 5 मिनट का। ठीक है भाई, यदि आप अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन से बात करना चाहते हैं तो नंबरों पर आप कॉल करें, आपकी जरूर बात होगी, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। ठीक है भाई, तो करें अपन शुरू अब। हाँ जी, तो आपसे मैं कल फिर दोबारा पूछूंगा, कोशिश करना आपको। ठीक है भाई, कॉलिंग। देखिए, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था डियर, वो हमने पढ़ा था, अगर बात करें क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, तो हमने एक सारणी का अध्ययन किया था, एक टेबल हमने बनाई थी, उस टेबल की सहायता से हमने 7 क्रिस्टल पढ़े थे, और उन 7 क्रिस्टलों से हमने देखा था कि 14 हमको जालक प्राप्त हुए थे, और उन 14 जालकों को ही बोला जाता है डियर ब्रेवे जालक। क्या बोला जाता है? ब्रेवे जालक। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है, छोटे नंबर, एक नंबर में यदि पूछ लिया जाए तो आपका आंसर कितना होगा? 14। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में से आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसी तरीके से इस चैप्टर को अपन को अभी से तैयार करना है। जैसे छोटा क्वेश्चन मैंने बताया कि आपसे पूछ ले ब्रेवे जालक की संख्या कितनी होगी? 14। ठीक है भाई, इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लिया क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है अगर अपन बात करें तो। ठीक है भाई, तो उसके आधार पर हमने एक सारणी बनाई थी, और सारणी के आधार पर हमने देखा था अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण, और उनके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आई होप आपको अच्छी तरीके से वो कंप्लीट हो गए होंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 नंबर में, खासकर इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 नंबर में आते हैं, जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम अगर बात करें तो वो है आपका एकक कोष्टिका।
एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। या आप एक सिंपल सी बात बोल सकते हो, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की जो गणना है वो अपन किस प्रकार करेंगे। ठीक है भाई, आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, और या आपको अगर बात करें एग्जाम में आपको सिंपल तरीके से ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको एकक कोष्टिका बताई थी मैंने 4, कितनी बताई थी डियर? 4। कौन कौन सी बताई थी बताइए, कौन बताएगा भाई मुझे? भाई पहली एकक कोष्टिका कौन सी बताई थी? पहली एकक कोष्टिका, हाँ वेरी गुड बेटा, क्या बताई थी? आद या सरल एकक कोष्टिका, आद या सरल एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। ठीक है भाई, दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको? हाँ जी, दूसरी, एकक कोष्टिका। हाँ वेरी गुड, दूसरी बताई थी मैंने आपको अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है भाई, हाँ जी। नंबर 3 मैंने आपको क्या बताई थी? फलक नंबर केंद्रित 3, एकक कोष्टिका। वेरी गुड, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। ठीक है भाई, हाँ जी। नंबर 4 मैंने आपको क्या बताई थी? अंत्य नंबर केंद्रित 4, एकक कोष्टिका। हाँ इसको अपन बोलते हैं अंतई। ठीक है भाई, या इसको अपन एक भी बोल सकते हैं आधार केंद्रित मात्रा कोष्टिका, मात्रा कोष्टिका। ठीक है भाई, तो सिंपल सी जानकारी मैंने इसको आपको पहले भी बता रखा है इनके बारे में। ठीक है भाई, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं बीसीसी। ठीक है भाई, इसको क्या बोला जाता है? एफसीसी, और इसको बोला जाता है डियर ईसीसी। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे अपन? आज का जो टॉपिक है अपना, इनमें अवयवी कणों की संख्या अपन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे डियर? अवयवी कणों की संख्या अपन क्या करेंगे? इसमें ज्ञात करेंगे। ये चारों जो एकक कोष्टिका है अगर अपन बात करें तो इनमें अवयवी कणों की संख्या अपन ज्ञात करेंगे कि इनमें अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि अवयवी कण, जैसे आपसे पूछ लिया बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा टॉपिक अगर अपन बात करें, ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन बात है इसको समझने की। देखिए, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन अपन इसको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उस तरीके से अपन को इसको तैयार करना है। ठीक है भाई, अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट अपन को आंसर देना है, लेकिन बात करें अपन को समझ में आना चाहिए, और समझने के लिए अपन को इसकी कैलकुलेशन अपन को इसको करनी पड़ेगी। हाँ जी, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं डियर, इसमें पहली मैं इसमें बात कर रहा हूं आद या सरल एकक कोष्टिका के बारे में। ठीक है भाई, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी। क्या बोलते हैं डियर? एससीसी की अगर अपन बात करें, कोई मुझे बता सकता है कि एससीसी या आद्य सरल एकक कोष्टिका क्या होती है? कौन बताएगा भाई? आद्य या सरल एकक कोष्टिका की परिभाषा क्या होगी भाई? कौन बताएगा? अरे बताइए जल्दी। आद्य या सरल एकक कोष्टिका, सभी जल्दी कोणों पर बताइए अवयवी, फटाफट। हाँ, सभी कोणों पर अवयवी, आगे बोलिए। उपस्थित, अवयवी कण उपस्थित हो। अच्छा, अवयवी कण उपस्थित हो, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मौसम सैनी। अच्छा, मौसम सैनी, वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। आज या सरल एकक कोष्टिका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसी एकक कोष्टिका जिसके कोनों पर क्या हो डियर स्टूडेंट? अवयवी कण उपस्थित हो। जैसे कि अगर इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो इस तरीके से बना सकता हूं, इस तरीके से, ये हो गए।
इस तरीके से हमने घन बना दिया। ठीक है भाई, तो ये इसके कोने हो गए। इन कोनों पर यदि क्या हो डियर स्टूडेंट, अवयवी कण उपस्थित हो तो ऐसी मात्रा कोष्टिका कहलाती है क्या भाई, एससीसी। तो अब अपन बात कर रहे हैं आद या सरल एकक कोष्टिका। ठीक है भाई, इसमें आप इसमें ये भी लिख सकते हो घनीय। भाई ये कैसा होता है, घनीय होता है। घनीय क्यों होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए आद या सरल घनीय एकक कोष्टिका, घनीय क्यों लिखा है सर आपने, क्योंकि अगर मैंने बताया था आपको कल याद हो तो घनीय मैंने बताया था अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सरल घनीय मात्रा कोष्टिका जो होती है इसकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सिंपल सी बात आपके समझ में आ गई। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो इनके कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, और अपन किसकी बात कर रहे हैं, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। तो अब हम किस में ज्ञात करेंगे, आद या सरल एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। ठीक है भाई, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया इसमें आद या सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। अब आपके मन में छोटा सा मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर इसमें अवयवी कण तो दे रखे हैं, हमको पहले ही पता है कि 8 अवयवी कण होते हैं। ठीक है भाई, तो फिर सर हम अवयवी कणों की संख्या ज्ञात क्यों कर रहे हैं डियर, अगर आप उनको 8 अवयवी कण मानोगे तो वो गलत हो जाएगा। अब बात आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, जो अपन को दिखाई दे रहा है ना वास्तव में कि वो 8 अवयवी कण, ऐसा नहीं होता है। ये जो अपन को घन की संरचना दिखाई देती है उसमें अपन को ये महसूस होता है कि भाई ये 8 अवयवी कण है, लेकिन बात करें इनकी जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, जब आप निकालेंगे तो आपको इसका रिजल्ट अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा, अभी इसको अपन एक प्रैक्टिकली की रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक अवयवी कण है, ठीक है भाई, कोने पर अवयवी कण है, तो ये जो एक अवयवी कण, भाई आपको पता है 8 कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होता है क्या भाई डियर, 8 कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होता है। तो ये जो एक अवयवी कण है ये, ठीक है भाई, जो एक कोने पर अवयवी कण है ये अन्य 8 कणों से घिरा होता है। कितने से, अन्य 8 कणों से, अन्य 8 कणों से घिरा होता है। यानी ये जो एक अवयवी कण है, किसका, घन की मैं बात कर रहा हूं, जो अपनी मात्रा कोष्टिका बात करी, ये एक, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक की बात करूं। एक किससे घिरा रहता है, 8 से घिरा रहता है। कितने से डियर, 8 से घिरा रहता है। सर कैसे, अगर अपन बात करें इसको जनरली बात करें, देखिए डियर, अगर इसको मैं एक प्रैक्टिकली रूप से समझाऊं, जैसे कि वैसे अगर अपन एक एग्जांपल रूम का भी ले सकते हैं, जैसे कि रूम आप देख लो। ठीक है भाई, मैंने मान लीजिए एक रूम, ये रूम का एक कोना है। ठीक है भाई, आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, ये रूम का एक कोना है। तो इस कोने में अगर अपन बात करें, इस कोने के इधर की तरफ मान लीजिए एक रूम है। ठीक है भाई, और इस तरफ भी क्या है, एक रूम है। अब मेरी साइड भी क्या है, एक रूम है, और इधर भी क्या है, एक रूम है। तो आप देख लो ये जो एक कण है, ठीक है भाई, जो कोने पर स्थित है, इधर भी रूम है। ठीक है भाई, इधर की साइड भी रूम है, पीछे की साइड भी रूम है, और आगे की साइड भी रूम है। तो ये नीचे की स्थिति हो गई। यानी हम ये देख रहे हैं नीचे को, नीचे अगर बात करें, इस एक कण को 4 रूमों ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। अगर यही स्थिति ऊपर दोहराई दिया है, कहने का मतलब ये तो नीचे वाली, ऐसे ही अगर इसमें ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, सेम इधर, सेम यही स्थिति हो जाएगी, एक इधर और एक इधर। यानी आपको क्या मिलेगा कि ये जो कण है जो कि आपके कोनों पर है, ठीक है भाई, इसको चारों तरफ से कितने रूम ने घेर रखा है, 8 रूमों ने घेर रखा है। कितने डियर, 8 रूमों ने घेर रखा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो एक कण होता है किसी मात्रक कोष्टिका में, जो कोने पर जो अवयवी कण उपस्थित होता है, कोनों पर एक कण जो होता है वो अन्य 8 कणों का, अन्य 8 कणों से घिरा रहता है। तो एक सिंपल सी बात मैं ये पता कर सकता हूं, क्या बात कर सकता हूं कि ये जो एक कण होगा, एक कण जो होगा इसका भाग कितना होगा। भाई कहने का मतलब ये अन्य एक जो कण है, ठीक है भाई, ये एक कण है, ये 8 कणों, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया रूम का, तो ये जो एक कण है ये 8 रूमों में अपना योगदान दे रहा है। ठीक है भाई, तो इसका खुद का योगदान कितना होगा, कौन बताएगा, भाई मैथ वाले बता सकते हैं इसको। भाई अगर बात करें ये एक कण है, ये 8 रूमों में अपना योगदान दे रहा है, तो इसका खुद का योगदान कितना होगा एक कण का, भाई 1/8 नहीं होगा क्या, 1/8 नहीं होगा क्या। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर बात करें कोनों पर यदि अवयवी कण उपस्थित होता है तो
प्रत्येक जो कण होता है वो उसका एक कण का भाग कितना होगा, उसमें 1/8 होगा। कितना होगा डियर, 1/8 होगा। ठीक है भाई। तो अगर अपन इसमें अवयवी कणों की संख्या बात कर रहे हैं, जैसे कि अपन को पता है कि एससीसी में कणों पर अवयवी कण, कणों पर अवयवी कण कितने होते हैं डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें 8 होते हैं भाई। ये तो 8 होते हैं जनरली जो अपन को दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई। और बात करें इसमें से एक कण का भाग कितना है, एक कण का भाग, कौन से कण का भाग, जो कि कोने पर उपस्थित है, कितना है भाई, 1/8। कितना है भाई, 1/8। तो अर्थात अपन निकाल सकते हैं, इसमें क्या निकाल सकते हैं कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कण, ठीक है भाई। इसके बाद अगर अपन बात करें इनटू एक कण का भाग, ठीक है भाई। टोटल इसमें बात करें कितने अवयवी कण है, 8। एक कण का भाग कितना है, 1/8। तो अगर अपन 8 से 8 कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया, 1। यानी ये जो 1 है ये क्या होगा, इसमें प्रभावी कण, क्या होगा, प्रभावी कण। यानी वास्तव में अगर अपन बात करें एससीसी में अवयवी कणों की संख्या होती है, कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 1 होती है। तो ये इसका आंसर निकलेगा 1 प्रभावी कण। कैसे आया, दोबारा सा हल्का सा मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए डियर, मैंने आपको ये बताया था, जैसे कि आप जानते हैं कि एससीसी की जो संरचना आप देखते हो, ठीक है भाई, जो अपन ने बनाई है, इसमें आप देखते हो कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है। ठीक है भाई, इस बात को अपन ने समझ लिया। कोनों पर जो अवयवी कण है, तो इसमें ये जो कोनों पर ये जो एक अवयवी कण है, ये अन्य 8 कणों से घिरा होता है। सर कैसे, इसको मैंने एग्जांपल से बताया। मान लीजिए आप एक कोना को पकड़ लीजिए, ठीक है भाई। मान लीजिए जैसे हमने रूम का एक कोना पकड़ लिया, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जैसे एक कोना पकड़ लिया, तो आप देख रहे इधर एक रूम बन सकता है, ठीक है भाई, इधर एक रूम बन सकता है, आगे एक इधर बन सकता है, एक इधर बन सकता है। यानी नीचे वाली स्थिति में हम देख रहे हैं 4 रूम बन सकता है, जिसमें इस कण का भाग, भाई इस चारों रूम में इस कण का क्या होगा, हिस्सेदारी होगी। इसी प्रकार अगर बात करें ऊपर भी अपन बना सकते हैं, तो 4 तो नीचे हो गए, 4 कितने हो गए ऊपर। यही चीज तो मैं समझा रहा था कि एक कण अन्य 8 कणों से घिरा होता है, तो इस कण का भाग कितना हो जाएगा, 1/8। यानी मेरे कहने का मतलब है जो रूम का जो कोना है, ठीक है भाई, उसका अगर अपन 8 रूमों में योगदान देखें, तो योगदान कितना होगा, 1/8। उसी प्रकार अपन को निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन को पता है आद्य सरल एकक कोष्टिका में कोनों पर अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 8। तो एक कण का भाग कितना होगा, ठीक है भाई, अभी मैंने बताया था कितना, 1/8। तो अपन इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी आपसे यदि पूछा जाए एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर क्या दोगे, 1। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। हाँ जी, सेकंड इसमें देखिए अब, हाँ जी, सेकंड अगर अपन बात करते हैं इसमें डियर, सेकंड होती है इसमें अगर अपन बात करें तो हमारी होती है अंतः केंद्रित मात्रक कोष्टिका। हाँ जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीसीसी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, बीसीसी। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो इसमें हाँ जी, आपसे पूछा जाए अंतः केंद्रित मात्रक कोष्टिका या बीसीसी, ठीक है भाई, क्या होती है, क्या बताओगे आप, कौन बताएगा भाई, बीसीसी। इसमें अवयवी कण कहां स्थित होते हैं, कौन बताएगा, जल्दी बताइए फटाफट, कि बीसीसी की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसमें अवयवी कण, हाँ जी, ऐसी मात्रक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर तथा अंतः केंद्र में उपस्थित हो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे।
देखिए अंत्य केंद्रित मात्रा कोष्टिका में सिंपल सी बात है, एक तो कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे और दूसरी बात इसमें अगर बात है ये इस केंद्र में, ठीक है भाई, इस केंद्र में क्या होंगे, अवयवी कण उपस्थित होंगे। ठीक है भाई, अगर अपन इसको एग्जांपल की सहायता समझे, अगर इसमें अपन को अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं भाई, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, एक बात तो अपन को इसमें पता है, सर क्या पता है कि कोनों पर जो अवयवी कण उपस्थित होता है, यानी जो एक अवयवी कण उपस्थित होता है उसका भाग कितना होता है, 1/8। भाई कोनों पर जो अवयवी कण उपस्थित होता है उस प्रत्येक कण का कितना भाग होता है, 1/8 भाग। अर्थात जो कोने पर जो एक कण होता है वो कितने अन्य कणों से घिरा होता है, 8 कणों से घिरा होता है। जैसे जनरली मैंने आपको एग्जांपल बताया था, रूम का कोई भी कोना आप पकड़ लीजिए तो आप उसकी सहायता से 4 नीचे रूम बना सकते हो, 4 ही ऊपर बना सकते हो। तो कहने का मतलब उस कण की भूमिका कितनी है, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने 8, यानी कितने रूमों से घिरा हुआ है, वो 8 रूमों से घिरा हुआ है। तो एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं, उसकी भूमिका, उसका योगदान कितना हो गया, 1/8 उस कण का उन 8 रूमों में। अगर अपन बात करें तो उस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसे कंप्लीट नहीं होता है तो दिमाग में इस चीज को सेट कर सकते हो कि जो अवयवी कण की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, जो कोनों पर उपस्थित है, प्रत्येक कण की, प्रत्येक कण जो होता है वो अन्य 8 कणों से घिरा होता है, इसलिए उसकी बात करें उसका जो भाग होता है वो कितना होगा, 1/8। ठीक है भाई, तो एक आपको ये तो पता है, इसका हो गया 1/8, यानी कोनों पर उपस्थित, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण। ठीक है भाई, ये अपन ने बात कर ली। ठीक है, अवयवी कण अगर मैं बात करूं, कौन सा, प्रत्येक कण अगर मैं बात करूं, प्रत्येक कण का भाग कितना होगा, 1/8। ठीक है भाई, अब बात कर रहे हैं केंद्र में। अगर अपन बात करें, अभी मैंने आपको इसमें बताया था एक रूम में अपन ने कोई कोना माना था, अब वो बोल रहा है केंद्र में कोई अवयवी कण उपस्थित है। मान लीजिए बीच में मैंने कोई वस्तु रख दी, बीच में कोई वस्तु रख दी, जैसे यहां पर ये जैसे कि फोन रखा हुआ है, तो एक बात करें, ये एक ही रूम को तो घेरे रखा है, ये तो नहीं कि भाई ये बाहर से इसको कोई देख सकता है, नहीं। अगर अब भी नहीं आया तो एक और एग्जांपल देता हूं सिंपल से, जैसे कि अपना पंखा चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में आप जिस रूम में बैठे होंगे उसमें पंखा चल रहा होगा, तो वो ये तो नहीं वो पंखा कहीं बाहर दूसरे रूम में हवा दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी इस कमरे में ही उसकी पूरी भूमिका है, इस कमरे में ही पूरा योगदान है। तो अगर बात करें, अगर केंद्र में अवयवी कण उपस्थित है तो उसका पूर्ण योगदान होता है। अगर कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है तो एक कण का योगदान होता है 1/8, लेकिन अगर केंद्र में उपस्थित है, किसमें डियर, केंद्र में उपस्थित है, तो उसका पूर्ण योगदान होगा। ठीक है भाई, भाई पंखा लगा हुआ है तो पंखा पूरे कमरे में हवा देगा नहीं देगा, अब ये नहीं बाहर के कमरे उसमें देगा क्या, नहीं, केवल इसी कमरे में देगा। क्यों, क्योंकि वो सेंटर में उपस्थित है। तो एक सिंपल सी बात इसमें मैं बोल सकता हूं, यदि केंद्र में अवयवी कण उपस्थित है, किसमें भाई, केंद्र में अवयवी कण उपस्थित है, तो मात्रक कोष्टिका में या एकक कोष्टिका में उसका योगदान क्या होगा, पूर्ण योगदान होगा। ठीक है भाई, तो इसके अवयवी कणों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इधर, हाँ जी, कैसे निकालेंगे अपन इसकी, देखिए इधर सबसे पहले अपन बात करें, इसमें क्या क्या होता है, एक तो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसके बाद अगर बात करें इनटू एक कण का भाग, एक कण का भाग, कौन से कण का भाग, जो कि कोने पर उपस्थित है, प्लस अगर बात है अपन किसमें, केंद्र में, यानी केंद्र में उपस्थित एक कण का भाग, हाँ जी, कैसे होगा अगर अपन बात करें, कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है डियर, 8 होती है, एक कण का भाग कितना होता है, 1/8। ठीक है भाई, अब बात करें केंद्र में उपस्थित एक अवयवी कण का भाग कितना होगा, संपूर्ण 1, यानी प्लस कितना हो जाएगा, 1। हाँ जी, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी 1 + 1
यानी बराबर कितने आ जाएंगे 2, यानी बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या या प्रभावी कण जो आएगा वो कितना आएगा डियर, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे आया, दोबारा सा हल्का सा मैं रिपीट कर देता हूं। इसमें देखिए इधर सिंपल सी बात बताई मैंने, कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या। तो आपको ये तो पता है कोणों पर जो अवयवी कण है उसमें से प्रत्येक कण का योगदान कितना होगा, 1/8। टोटल मैंने 8 लिख दिए क्योंकि कोणों पर उपस्थित होते हैं। एक कण का भाग कितना होता है, योगदान कितना होता है, 1/8। ठीक है भाई, केंद्र में उपस्थित एक कण का भाग, भाई ये एक ही उपस्थित है, संपूर्ण योगदान इसका होगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 लिख दूंगा मैं यहां पर। जब इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कितने आ जाएंगे प्रभावी कण, 2 आ जाएंगे। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। भाई केंद्र की अगर बात करें, केंद्र में यदि अवयवी कण उपस्थित होता है तो मात्र कोष्टिका में उसका पूरा योगदान होता है। जैसे बताया पंखा, या पंखा नहीं रखना चाहते तो कोई मिठाई का डिब्बा रख दीजिए। ठीक है भाई मिठाई का डिब्बा रख दीजिए, मैंने मिठाई का डिब्बा रख दिया। अब मिठाई का डिब्बा मैं रखता हूं तो वो उस कमरे में तो है भाई। अब आप बोलोगे सर हम एक और मिठाई का डिब्बा ऊपर में रख दे, तो मिठाई तो उस डिब्बे के अंदर ही तो है, उसका पूरा योगदान उस डिब्बे के अंदर है भाई, बाहर तो योगदान उसका है ही नहीं भाई। ये तो नहीं कि अपन कोई पारदर्शी वस्तु दिखाई दे रहे हैं भाई, अपन ने मिठाई रख दी और वो बाहर भी हमको भाई नीचे भी और ऊपर दोनों को स्पर्श कर दिए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा अंत केंद्रित मात्रा कोष्टिका। इसमें यदि आपसे प्रभावी कणों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बताओगे डियर स्टूडेंट, 2, यानी अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है भाई, दोनों को मैंने बेसिक एग्जांपल से आपको समझाया है। ठीक है भाई, दिमाग से निकल जाए तो ये बात रखना कि कोणों की अगर बात करें, कोणों पर प्रत्येक कण का जो योगदान होता है 1/8 केंद्र में होता है, उसका पूर्ण योगदान होता है। ठीक है भाई, उसके हिसाब से अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे। हाँ जी, बात करते हैं नंबर 3। तीसरी कौन सी है भाई, हाँ जी नंबर 3 अगर अपन बात करें, तीसरी कौन सी है आपकी, फलक केंद्रित घनीय मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका, घनीय एकक कोष्टिका। हाँ जी, कौन बताएगा इसको बोलते हैं अपन एफसीसी। क्या होती है भाई एफसीसी, एफसीसी क्या होती है, जल्दी बताइए फटाफट। एफसीसी ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर तथा सभी फलकों के मध्य में स्थित होते हों। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में सिंपल सी बात आपको ये पता है कि कोनों पर तो अवयवी कण उपस्थित होंगे, लेकिन ये ऐसी एकक कोष्टिका है जिसमें अगर अपन बात करें फलकों पर, प्रत्येक फलक की मैं बात कर रहा हूं डियर, प्रत्येक फलक में क्या होते हैं, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कोनों पर तो उपस्थित होंगे लेकिन साथ में प्रत्येक फलक पर अवयवी कण उपस्थित होंगे। अब इसमें अपन अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं या प्रभावी कणों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं अपन, अवयवी कणों की संख्या या प्रभावी कणों की संख्या अपन बोल सकते हैं, जो अपन को वास्तव में दिखाई देता है ऐसा नहीं होता है अगर अपन देख रहे हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसमें अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे तो इसके लिए डियर एक और अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है भाई, यहां पर मैंने कोई वस्तु रख दी, कोई कण रख दिया। ठीक है भाई, मान लीजिए चलो ऐसा करते हैं, इस बोर्ड में एक खिड़की अपन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, खिड़की बना देते हैं। तो खिड़की का एक हिस्सा तो ये होगा इधर मेरी साइड, एक हिस्सा इसका पीछे की साइड होगा, यानी 2 हिस्से हो गए। यानी यहां पर ये जो कण रखा हुआ है ये कितने कणों से घिरा होगा, एक तो इधर से एक इधर से। यानी कहने का मतलब मेरा सिंपल है, यदि फलक के केंद्र में या मध्य में अवयवी कण उपस्थित है तो वो अन्य 2 कणों से घिरा होगा। कितने से भाई, अन्य 2 कणों से घिरा होगा। तो उसका योगदान कितना हो जाएगा, 1/2। भाई ये इसमें मैंने एक कण रख दिया, ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया यहां पर मैंने एक खिड़की बनाई और यहां पर मैंने कोई वस्तु रख दी, ठीक है भाई, तो उसका आधा हिस्सा तो
पीछे की साइड आधा हिस्सा बाहर की साइड दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा भाई, दोनों तरफ होगा ना दीवार में। अगर अपन बात करें तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं इस कण का अगर एक रूम में हिस्सा बात करूं तो कितना हो गया, इससे 1/2। ये कितने कणों से घिरा होता है, 1/2 से। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें सिंपल तरीके से याद रखना, यदि फलक के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित हो, किसमें डियर, फलक के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित हो, तो प्रत्येक फलक के केंद्र में जो कण है वो अन्य 2 कणों से घिरा होता है। कितने कणों से, अन्य 2 कणों से घिरा होता है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं वो उसका कितना भाग का योगदान होगा, 1/2। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इधर सबसे पहले आपको पता है 8 कोणों पर, या डायरेक्ट ये लिख सकते हो कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है डियर, इसमें ये देखना है कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी है डियर, 8। अभी अपन ने निकाली थी, हाँ जी। अगर बात करें इनटू एक कण का भाग, एक कण का भाग किसका डियर, एक कण का भाग। कौन से कण का भाग, जो कि कोने पर उपस्थित है, कितना हो जाएगा, 1/8 हो गया। हाँ जी, इसके बाद अपन बात कर सकते हैं इसमें, यहां पर मैं कर सकता हूं प्लस। ठीक है भाई, यानी फलक पर उपस्थित अवयवी कण, पर उपस्थित अवयवी कण, अवयवी कण भाई, फलक पर अवयवी कण कितने उपस्थित है डियर, 1 2 3 4 5 6। कितने फलक है, 6। तो 6 प्रत्येक फलक में 1 है तो 1 हो गया। एक फलक के केंद्र में उपस्थित जो कण है उसका कितना भाग होता है, 1/2, यही होता है ना। यानी ये जो एक कण है, ये एक तो ऊपर एक, जैसे ये फलक हो गया, ये दीवार अपन ने मान ली, तो इसका कितना भाग होगा, 1/2, 2 कणों से घिरा होगा ना ये, इस तरीके से। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है भाई, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बच गया ये। हाँ जी, प्लस बात करें ये कितनी हुआ, 2 से 1 कट गया 3 बार, तो ये हो गए कितने, 1 + 3 बराबर कितने हो गए, 4। कितने हो गए डियर इसमें, 4। यानी कहने का मतलब अगर अपन बात करें एफसीसी में मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी डियर, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। आपसे पूछा जाए एफसीसी में या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अगर बात करें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर कितना होगा डियर, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से मैंने आपको बताया है, दोनों एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो अवयवी कण या प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। किस प्रकार है आपको बता दिया। लास्ट रहती है इसमें कौन सी आपकी, हाँ जी भाई, लास्ट कौन सी रहती है अगर अपन बात करें इसमें, नंबर 4, वो होती है अंतरी, या इसको अपन बोलते हैं आधार एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या या प्रभावी कणों की संख्या। हाँ जी, अब जब बात करते हैं इसमें डियर, तो इसमें क्या होता है भाई, आपको ये पता है कि इसमें आमने सामने, भाई कोणों पर तो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, लेकिन आमने सामने क्या होंगे डियर, इसमें अवयवी कण। इन्हीं 2 फलकों पर आमने सामने क्या होंगे, अवयवी कण। और आपको मैंने अभी बताया था प्रत्येक फलक के केंद्र में जो उपस्थित कण होगा उसका हिस्सा कितना होगा, 1/2। ठीक है भाई, वो अन्य कितने कणों से घिरा होगा, 2 से घिरा रहेगा। तो इसलिए अगर उसका हिस्सा बात करें तो 1/2, तो उस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले अपन बात करें इसमें, तो क्या निकाला, क्या हो सकता है इसमें, कोणों पर उपस्थित अवयवी कण, अवयवी कण बात करें डियर, कोणों पर अवयवी कण कितने, 8। हाँ जी, इंटू एक कण का भाग, एक कण का भाग कितना हो जाएगा, इंटू कितना, 1/8। हाँ जी, प्लस बात करें फलक पर उपस्थित अवयवी कण, फलक पर उपस्थित अवयवी कण
हाँ जी, फलक पर उपस्थित अवयवी कण बात करें, कितने फलक है दिया? 2, एक और एक 2, तो 2 फलक हो गए अपने। ठीक है भाई, अब एक फलक जो केंद्र में स्थित है, ठीक है भाई, ये इसका कितना हिस्सा है? 1/2, तो 1/2 लिख दिया भाई, 2 फलक है तो 1/2। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए इस तरह से भाई, यहां पर आ गया आपका 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस कितना आ गया? 1। यानी अगर इसमें बात करें अपन, अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी डियर? 2 आ जाएगी। यानी प्रभावी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2। प्रभावी कण या अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन अवयवी कणों की संख्या निकाल सकते हैं। चारों मात्रक कोष्टिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, चारों मात्रक कोष्टिका में किस प्रकार अवयवी कणों की संख्या पर निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात दोबारा, इसको अगर मैं बात करूं, एक बार मैं हल्का सा दोबारा रिवाइज कर देता हूं। एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है और कहां अपन गलती करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखिए भाई, आपसे ये तो आपका कंप्लीट हो गया। बात करें, आपसे ये पूछा जाता है एससीसी में, ठीक है भाई। दूसरी बात अपन करें बीसीसी में, तीसरी बात अपन करें एफसीसी में, ठीक है भाई, और चौथी बात अपन करें ईसीसी में, ठीक है भाई। तो इसमें अवयवी कणों की संख्या आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई इसमें तो 8 अवयवी कण होते हैं, तो हम 8 लिख जाते हैं, जो कि गलत है डियर, ये ध्यान रखना। यदि एग्जाम में वो पूछता है एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे? जो अभी हमने निकाला था, कितनी आई थी इसकी? 1। कितनी आई थी डियर? 1 आई थी। कितनी आई थी? 1। ठीक है भाई। बीसीसी का अपन ने निकाली थी, कितनी आई थी पता है आपको? कितनी? 2। कितनी आई थी भाई? 2 आई थी। एफसीसी की अगर हम बात करें तो कितनी आई थी? 4। और ईसीसी में यदि अवयवी कणों की संख्या बात करें, ये कितनी आई थी? 2 आई थी। कितनी आई थी डियर? 2 आई थी। हाँ जी, देखिए इधर अगर अपन को बात करें, आपको अवयवी कणों की संख्या पूछी जाए एग्जाम में, देखिए अब मोस्टली अगर इसमें इंपोर्टेंट जो है ये दोनों है, ये एग्जाम में पूछी जाती है 1 नंबर में। क्या पूछी जाती है एग्जाम में? ये पूछा जाता है बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या लिखिए, तो आपको आंसर क्या लिखना है? 2। आपसे यदि पूछा जाता है एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या लिखिए, तो आपको याद रखना कितनी होती है? 4। इसकी 2 हो गई, इसलिए 4 हो गई। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है। इन चारों में से ये दोनों इंपोर्टेंट है, पूछी जा चुकी है पहले भी, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करना। हाँ जी, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं, ऐसे हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा पैटर्न बना रखा है, उससे आप याद रख सकते हो। आपको पता है आप अंग्रेजी बहुत पढ़ते हैं, ठीक है भाई, आपने 11th क्लास में भी काफी पढ़ी है अंग्रेजी, तो आपको पता है अगर बात करें बी जो है वो कौन से नंबर पर आता है? 2 नंबर पे। अरे आता है, नहीं आता है? 2 नंबर पे आता है ना। तो कहने का मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं, यानी बी अगर आपको पूछा जाए बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, तो बी कितने पर आता है? 2। तो अपन सिंपल बोल सकते हैं इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 2। ये कब पैटर्न काम में लेना है? मान लीजिए आप भूल गए कि हमको यही पता ही नहीं है बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, तो इस तरीके से पैटर्न की तरीके से एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अपन याद रख सकते हैं। एक पैटर्न मैंने बनाया, उसके अकॉर्डिंग आपसे यदि पूछा जाए एफसीसी में, ठीक है भाई, तो एफसीसी में आपको पता है एफ का मतलब होता है 4 का मतलब होता है 4, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कितने होते हैं इसमें अवयवी कण? 4। तो इन दोनों को आप इन छोटी ट्रिक्स के माध्यम से भी याद रख सकते हो, तो इनके माध्यम से भी इनको आप याद रख सकते हो, ठीक है भाई। वैसे तो आपको वो जो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करवाया था, उस कैलकुलेशन के माध्यम से कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, वरना आपको ये डायरेक्ट मान याद होने चाहिए डियर। क्यों? क्योंकि जब अपन संकुलन क्षमता निकालेंगे इसी चैप्टर में, तब जाके अपन को इनकी आवश्यकता होगी, काफी आवश्यकता अपन को इनकी पड़ेगी। तब मैं आपसे वहां पर पूछूंगा कि इसके अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, प्रभावी कण कितने होंगे, उसके आधार पर ही हम उसकी संकुलन क्षमता निकालेंगे और भी सवाल अपन करेंगे। अब इनसे आपके आंकिक क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि स्टार्टिंग के जो 5 लेसन है हमारे, उनमें आपके आंकिक क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़े नहीं आते, लेकिन अपन प्रैक्टिस जो करेंगे वो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अपना, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन नॉलेज अपन को पूरी लेनी है भाई। ये नहीं कही एग्जाम में जो ही आता है वो ही अपन को पढ़ना है, नहीं,
कोशिश ये करनी है भाई एग्जाम में आएगा वो तो अपन को पढ़ना ही है, लेकिन पूरे चैप्टर की नॉलेज लेनी है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हो जिसको अपन ने टच नहीं किया हो, जिसके बारे में अपन को जानकारी नहीं हो, ठीक है भाई। और इस टॉपिक को देखकर चिंतित नहीं हो कि चीजें कैसी होगी, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो मान, ठीक है भाई। तो शॉर्ट में मैं हल्का सा एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूं आपको, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं एसटीसी की, मैंने कैसे निकाली थी आपको पता है, मैंने बताया था कि जो एसटीसी में बात करें, एक जो कण होता है, ठीक है भाई, कोनों पर जो एक कण होता है उसका हिस्सा कितना होता है, 1/8। कितना होता है भाई, 1/8। मैंने यही तो बताया था आपको भाई, एक रूम का कोई भी कोना उठा लीजिए और उस कोने की सहायता से आप नीचे कितने रूम बना सकते हो, 4। ऐसे ऊपर कितने बना सकते हो, 4। तो कितना हो गया, 8। तो एक कण कितने कणों को योगदान दे रहा है, कितने रूमों को योगदान दे रहा है, 8 होगा। तो कितने कणों से गिरा होगा, 8 से। तो एक का योगदान कितना होगा इसमें, उनका योगदान किसमें होगा, 1/8 का, ठीक है भाई। तो इस तरह जब इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1। इस तरीके से आ जाएगा, यानी 8 × 1/8, ठीक है भाई। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। हाँ जी। दूसरा अपन ने बीसीसी में किया, तो बीसीसी में मैंने बताया था यदि कोई अवयवी कण इसमें हो, सेंटर में उपस्थित हो, किसमें हो डियर, सेंटर में उपस्थित हो, तो उसका योगदान उसी रूम में होगा, न कि अन्य रूम में होगा। तो कहने का मतलब अगर अपन बात करें, ये तो हो गया आपका, ये सेम निकल जाएगा आपका 1/8। भाई सर आप इसको क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपको ये तो पता है कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, तो ये तो निकलेगा ही। साथ में इसमें केंद्र में और उपस्थित होते हैं, तो केंद्र के लिए एक पूरा आएगा। इसमें तो कणों पर कोनों पर अगर अपन बात करें 1/8 था, लेकिन अगर केंद्र में उपस्थित है मात्र कोष्टिका के, एक का कोष्टिका, तो उसका पूर्ण भाग क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है भाई। तो अगर इसको अपन बात करें तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 2। एचसीसी की अगर मैं बात करना चाहूं तो एचसीसी में आप क्या देखोगे डियर, इसमें क्या देखोगे कि यहां पर बात करें ये तो सेम निकल जाएगा, ठीक है भाई। अब आपको पता है कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और एक फलक जो केंद्र में स्थित होता है, ठीक है भाई, जो फलक केंद्र में स्थित होता है वो अन्य कितने कणों से घिरा होता है, 2 कणों से। तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा भाई उसका हिस्सा, 1/2। तो अपन इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 4, ठीक है भाई। अगर बात करें नंबर, अगर अपन बात करें 4 की, तो इसमें भी सेम ही निकल जाएगा भाई, कोनों का तो निकलेगा कंपन, ठीक है भाई। अब यहां पर तो 6 थे, क्योंकि एफसीसी में आप बात जानते हो प्रत्येक फलक के केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होता है, लेकिन ईसीसी में अगर अपन बात करते हैं तो इसमें किन्हीं 2 फलकों पर होते हैं, फलकों की संख्या कितनी है, 2, ठीक है भाई। और बात करते हैं प्रत्येक फलक जो केंद्र में है, ठीक है भाई, उसका योगदान कितना होगा, 1/2। तो 1/2 का अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन को ये मान याद होने चाहिए डियर, किस प्रकार निकाले जाते हैं। मैंने 2 या 3 तरीके से आपको इसको बता दिया है, ठीक है भाई। आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेना, ठीक है भाई। और इसको क्या लिखना है इसके बारे में वो मैं आपको अभी कुछ समय बाद पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा, उसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है भाई। यहां तक अपना ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद एक नया टॉपिक अपना चलेगा जो कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है अपना, यानी इसके बाद अपन बढ़ेंगे ठोसों में निबिड़ संकुलन, ठीक है भाई। यहां तक अपनी मात्रक कोष्टिका के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो आई होप जहां तक मैंने पढ़ा दिया आपके सब कंप्लीट होगा। और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है भाई, जो काफी कारणों की वजह से या किसी के पास फोन नहीं है या ऐसा भी होता है कि उनके पापा जी बाहर चले जाते हैं जिसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा भाई पिछली क्लासेस आपको मिल सकती है, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी, अभी उन पर काम चल रहा है, धीरे धीरे वो उनमें संशोधन करके या अलग से रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन अब जो कंटिन्यू चल रही है ना, जैसे आपको सूचना मिल चुकी है तो आप उन कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करें, कि आप ये सोचे कि बाद में ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी, नहीं डियर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपको टाइम मिल रहा है उस टाइम का आपको सदुपयोग करना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अगर इस टाइम का आप सदुपयोग करोगे तभी चीजें अपनी कंप्लीट हो पाएगी, वरना नहीं होगी। आप ये सोच रहे हो बाद में ये चीजें हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से जो चीज कंप्लीट होगी उसको दोबारा क्लासरूम में नहीं कराया जाएगा, तो इसलिए ये डाल दीजिए। ऑनलाइन जो स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं उनसे ये कह देना कि जो चीजें अब ऑनलाइन में कराई जा रही है वो क्लासरूम में नहीं कराई जाएगी। फिर बाद में कहो सर हमने तो ये लेसन पढ़ा ही नहीं, ऐसी बात फिर बाद में आप इस चीज को रिपीट मत करना। टाइम मिल रहा है आपके पास 1 घंटे की, 40 मिनट की, 50 मिनट की, जितनी भी क्लास होती है आप यहां पर उसको कंप्लीट करके जाएं, ठीक है भाई। हाँ, कुछ स्टूडेंटों की अगर मैं बात करूं, कुछ स्टूडेंटों की रिक्वेस्ट आई थी, तो कहने का मतलब
कुछ क्लासें जो है पिछली जो 3-4 क्लासें हैं वो क्लासें आपको मिल सकती है, ठीक है भाई, लेकिन आगे की कोई भी क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो आप इस चीज को निश्चिंत रहिए। कहीं आप ये सोच रहे रिकॉर्ड हो गया हम बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है डियर, ठीक है भाई। तो इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करना। अभी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है भाई, उसको नोट कर लेना, यहां तक कंप्लीट कर लेना। फिर अपन कल इससे नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ठोसों में निबिड़ संकुलन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी चीजें आती है। यहां पर बस आपको ये चीज याद रखनी है इनके भाई, एक तो कैलकुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार, और ये एक मान, ठीक है भाई। डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा भाई, कहीं आप बोलोगे सर कैलकुलेट करने के नहीं, आपको मान पूछा जाएगा, इसमें प्रभावीकरण या अवयवीकरणों की संख्या 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। और मैंने आपको ये भी बता दिया वेरी वेरी मोस्ट क्या है इसमें, अगर बात करें तो 2 और ये 4 वाला, और इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं ये भी तरीका बता दिया। यानी 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं जिससे आप इनको आसानी से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है भाई। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से इसको कंप्लीट करोगे। ओके डियर स्टूडेंट, कल मिलेंगे फिर अपन सुबह वही 9 बजे सभी स्टूडेंट, ठीक है भाई। अब धीरे धीरे आप डिस्कनेक्ट हो, जिससे आपकी जो नेक्स्ट क्लास है किसकी, फिजिक्स की, वो आपको अटेंड करनी, ठीक है भाई। हाँ ये 2 स्टूडेंट जल्दी